नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हमने चैप्टर 6 जिसका नाम था ट्राइएंगल्स वो भी कंप्लीट कर लिया है। बट एज यू नो, हम लोग हर एक्सरसाइज के अंत में क्या करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कंटेंट था ये सारे कंटेंट, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर लिए हुए हैं। अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दिए हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट का बिल्डअप यहीं से होना है। ठीक है, उसके बाद हम चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन और भी आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन आए हुए भी हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ गर्ल वॉक्स 500 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट and then 1200 meters toward north. Find her distance from the starting point. Okay? तो आपको ये पता होना चाहिए, 1 second, let me change the pen of color of pen. देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कैसे हम शो करते हैं। ठीक है, हमेशा ईस्ट इस साइड होता है, वेस्ट नॉर्थ ऊपर की साइड होता है, साउथ। ठीक है, यही ऐसे होता है, ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। आप चाहे अपने कॉपी में ड्रॉ करिए, चाहे कहीं किसी भी जगह ड्रॉ करिए, आपको ऐसे ही ड्रॉ करना होता है हर जगह। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एक गर्ल है जो कि वॉक करती 500 मीटर टूवर्ड्स, कहाँ, ईस्ट, ईस्ट की ओर। कितना मीटर, 1200 मीटर्स। तो इस डायरेक्शन में चल रही है ये, समझ लो ये 1200 हो गया मीटर। A girls walk 500 मीटर टूवर्ड ईस्ट, 500 मीटर गई है, ओके सॉरी, ये 500 मीटर गई है ईस्ट की ओर। ओके, आफ्टर दैट देन 1200 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड हर डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अब ये यहाँ पे पहुँच के लड़की स्टार्ट करती है, यहाँ से स्टार्ट करती है, समझ लो। ठीक है, यहाँ से 500 मीटर ईस्ट गई, उसके बाद नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो 1200 गई, ये रहा आपका नॉर्थ की तरफ गई, जो कि कितना गई है, 1200 मीटर। ठीक है, यहाँ गई है। तो हमें बताना है, ये है इसका एंड पॉइंट, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस बताना है, ये जो मैंने डॉट डॉट किया हुआ है। ठीक है, ये 500 मीटर है। इसको अगर आपको अलग से ड्रॉ करना है तो आप अलग से ड्रॉ कर सकते हो, बस लेकिन साफ साफ दिख रहा है, रुको मैं अलग से ही ड्रॉ कर देती हूँ। देखो ऐसे है, मैं इसका नाम दे देती हूँ ए बी सी, ए बी सी। देखो ट्राइंगल यही बना हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा छोटा था इसलिए मैंने इसको बड़ा फिगर बनाया है। 1200 मीटर और ये 500 मीटर है। ठीक है, हमें ए सी की दूरी फाइंड करनी है, समझ लो ये है x। ठीक है, जो हमें नहीं पता वो हम x मान लेते हैं। 1200 ये है परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। ओके, 500 आपका बेस है। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बस पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका हाइपोटेनस, ये है हाइपोटेनस, इसको हम फाइंड कर लेंगे।
चलो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, AC स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि है हमारा BC का स्क्वायर प्लस बेस, बेस यानी AB का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए। AC क्या है x जो कि हमें फाइंड करना है। BC क्या है 1200 का स्क्वायर। उसके बाद AB जो कि हमारा बेस है उसका क्या है वैल्यू 500, तो उसका स्क्वायर करना है। तो चलो फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 144, ठीक है। 20 का डबल 2 ना 40 यानी 1 2 3 4 40, ठीक है। सिमिलरली 5 5 ज़ा 25, 2 का डबल 4, 1 2 3 एंड 4। चलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड करो 40 इधर भी 40 इधर भी, तो 40 तो फिक्स है कि आपका रहेगा ही। 1 2 3 4 40 हो गया। ऐड कीजिए 5 4 9 2 4 6 एंड 1 एज इट इज। तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रूट में 16940, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब बस 169 किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या है 169, 13 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो और जोड़ा बनाइए, पेयरिंग कीजिए, कितना पेयर हो रहा है 1 2 यानी 20 बाहर आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 13, ओके, और 100 इंटू 100, ठीक है। लिख सकते हैं इसको। 13 का पेयर बना तो 13 आ गया बाहर, इंटू तो 100 आ गया बाहर। तो 13 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारा 1300। और चूंकि ये सारा यूनिट क्या है मीटर है, तो ये भी जो आएगा वो भी मीटर में ही आएगा, ठीक है। तो ये x जो डिस्टेंस हमारा हाइपोटेनस था जो, वो भी क्या आएगा 1300 मीटर आएगा, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ट्राइंगल ABC इज सच दैट AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर, CA 2.5 सेंटीमीटर इफ ट्राइंगल DEF, यानी एक और ट्राइंगल है DEF, वो क्या है, किसका सिंबल है, सिमिलर का, सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ABC के। एंड जो FE है वो है 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ DEF, जो दूसरा वाला ट्राइंगल है। देखो दो ट्राइंगल की बात की जा रही है यहाँ, पहला ABC ट्राइंगल, दूसरा DEF। तो हम दो ट्राइंगल पहले बनाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसा। अभी हमें पता नहीं है कि क्या है कैसे है। तो पहला ट्राइंगल है ये ABC, मैं नाम दे देती हूँ इसको ABC। दूसरा DEF, ओके। AB इज इक्वल टू 3, AB हमारा क्या है 3 है, BC 2 है, BC 2, ओके, और CA 2.5, ये 2.5 है, ठीक है। अब
इधर दूसरा ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। एंड एफ ई दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, लिख रही हूँ। ठीक है, तो अब हमें बताना है पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ठीक है, सारे साइड्स का सम करेंगे तो वो ही होगा पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। मीन्स बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, DEF, therefore we can write AB upon DE, AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF। AB की वैल्यू क्या है, 3 रख दीजिए। DE नहीं पता तो एज इट इज लिख दो, DE इज इक्वल टू BC क्या दिया हुआ है 2। EF कितना है 4। ओके, AC क्या है 2.5। ठीक है, और DF हमें नहीं पता है तो हम ऐसे ही लिख देंगे DF। ठीक, अब दो दो लेके सॉल्व करो, पहले हम इसको लेके सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। चलो पहले इसको लेके सॉल्व करते हैं। चलो इन दोनों को लेके सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4 3 12। जस्ट अ सेकेंड, पहले इधर से मल्टीप्लाई करो, DE में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2DE आया, और 3 4 12। तो यहाँ से DE की वैल्यू क्या है, DE इज इक्वल टू 12/2, ये कटेगा 6 टाइम, DE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। DE हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर, तो कहाँ है यहाँ फिगर में DE, ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली अब हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, DF इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई DF इंटू 2 तो हो जाएगा 2DF इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 तो क्या आएगा, 25 चौक क्या होता है 100। 100 लिखो, एक अंक के बाद डेसिमल है आफ्टर 1 डिजिट, तो हम डेसिमल लगा देंगे तो हो जाएगा 10। ठीक, तो DF क्या आएगा 10/2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट DF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो DF आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, बस तीनों का सम कर देंगे। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, तीनों का सम करो, 6 + 4 + 5, 6 4 10 5 15 15 सेंटीमीटर। बस यही आपको करना था। ठीक है, तो देखा हम लोगों ने दो, अगर ट्राइंगल सिमेट्रिकल हो तो ये हम अप्लाई करते हैं, जो कि हम लोग अप्लाई करते आ रहे हैं, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। ट्राइंगल ABC दिख रहा है हमें,
ओके, D and E are the points on the sides AB and AC. AB साइड में ये पॉइंट D दिख रहा है, AC में पॉइंट E दिख रहा है, जो कि ऐसा है कि DE पैरेलल है BC के। जो DE लाइन है वो पैरेलल है BC लाइन के है। इफ AD इज इक्वल टू 6x माइनस 7, AD कितना है 6x माइनस 7, 6x माइनस 7, ये AD की वैल्यू दी है। DB ये जो नीचे वाला है DB 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 ये हो गया। AE है आपका 3x माइनस 3, 3x माइनस 3, और EC 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें सबका मेजरमेंट दिया हुआ है कि AD कितना है, DB कितना है, AE कितना है, EC कितना है, लेकिन सारा x के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। बिकॉज यहाँ पे एक चीज दी हुई है, DE पैरेलल है किसके? BC के, सॉरी BC के। DE पैरेलल है BC के, इट मीन्स बाई BPT हम लिख सकते हैं, बाई BPT। अब BPT ये मत पूछना क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ठीक है, जो कि हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़े हुए हैं। BPT के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन DB AE अपॉन EC। ओके, हम लिख सकते हैं, अगर ये देखो DE और BC पैरेलल हैं तो इस ट्राइंगल के जो साइड्स के रेशियो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ये मैंने अच्छी खासे तरीके से बताया है BPT थ्योरम में। अगर आपने वो BPT मिस किया है तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है, तो BPT को पढ़ लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो। अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। AD क्या है? 6x माइनस 7 अपॉन DB क्या है? 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू AE है 3x माइनस 3 अपॉन EC क्या है? x माइनस 1। ठीक, ये अब कैसे सिंप्लीफाई होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स माइनस 7, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, अभी मैं ऐसे लिख देती हूँ 2x माइनस 1, ये इज इक्वल टू 4x माइनस 3, 3x माइनस 3। ओके, अब चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 6 2 जार 12 एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 6 1 जार 6x माइनस 7 2 जार 14 x, 7 1 जार 7 but with plus sign। Similarly here 4 3 जार 12 x square। okay, 4 3 जार 12 minus 12x, 3 3 जार minus 9x, 3 3 जार plus 9। okay, now देखो 12x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब x वाले टर्म्स को करो जो भी हो सकता है। -6x माइनस 14x क्या हो सकता है? -20x होगा, -20x हो गया। और 7 एज इट इज, क्योंकि 7 के साथ कोई नहीं ऐड होगा, इज इक्वल टू, इक्वल के दूसरी साइड देखो 12 -12 -9 क्या हो जाएगा? 21, 21 -21x, ठीक है, प्लस 9। ठीक,
अब -21 है, इस साइड आएगा तो +21 हो जाएगा, 21x और -20x तो एज इट इज़ है ही, इज इक्वल टू 9 एज इट इज़ है, +7 उस साइड जाएगा तो -7 हो जाएगा। यहाँ से 21x में से 20x गया, बचा x इज इक्वल टू 9 - 7, क्या आ जाएगा 2। तो बस x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, अब हमसे यही पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो हमें सारे साइड्स का एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा। बट वो सब करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ x का मान ज्ञात करना था तो हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर आपको दिया हुआ है एंगल सी ए बी 90 डिग्री, एंगल सी ए बी हमारा है 90 डिग्री, ये आपको गिवन है, एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी, डी मीन्स ये, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, यानी ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये और ये, ओके ग्रेट। इफ ए सी इज इक्वल टू 25, ए सी पूरा है 25, सॉरी ए सी है ना, ए सी कहाँ गया, यहाँ नीचे 25 सेंटीमीटर, ये ए बी 1 है, ए बी 1 है आपका, ये 1 है, 1 मीटर में है, ओ माय गॉड, ये 1 मीटर है, एंड बी डी 96.08 cm, बी डी जो है वो है आपका 96.08 ये है आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी हमें फाइंड करना है, तो कैसे होगा, देखो सारा कुछ सेंटीमीटर में दिया है, देखो 96 यहाँ क्या है 96.08 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये जो 1 है ना वही आपका मीटर में दिया हुआ है। तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आपको पता भी होगा, क्योंकि 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसी बेसिस पे हम यहाँ लिख रहे हैं 1 मीटर की जगह हम लिख रहे हैं 100 सेंटीमीटर में। ठीक है, बिना कन्वर्ट किए हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, किसी मीटर को सेंटीमीटर से जोड़ या घटा तब तक नहीं सकते हैं जब तक कि दोनों सेम ना हो, या तो सबको मीटर करो या तो सबको सेंटीमीटर करो। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि एक मीटर में रहेगा एक सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 देख के खुश मत हो जाना कि चलो 1 है, अच्छा बात है, कैलकुलेशन में इजी रहेगा, 1 मीटर में था आपका। ठीक है, 1 यहाँ देखो साफ साफ मीटर में लिखा हो, ये सेंटीमीटर है आपका, और ये भी सेंटीमीटर है, तो इस चीज़ का ध्यान देना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होना एकदम श्योर है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक, इतना तो दिया था। अभी चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ, कौन कौन से एंगल, एक ट्राइंगल आपका बन रहा है बी ए सी दिखा, बी ए सी दिख रहा है, एंड another triangle BDA, ठीक है, BDA वी हैव, दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, देखो एक ट्राइंगल है कौन सा BAC, ये वाला ट्राइंगल देखो BAC, ये वाला ट्राइंगल दिखाई दिया, जिसमें से A जो है वो आपका 90 डिग्री है। अब दूसरा ट्राइंगल BDA, बी BDA, ये देखो इसमें कौन सा ट्राइंगल 90 है, डी वाला जो एंगल है वो 90 है ना। तो बस इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या प्रूव करेंगे अभी, सिमिलर, कैसे प्रूव करेंगे, चलो मैं बताती हूँ।
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी ए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, बी ए सी में ए ट्राइंगल जो है 90 डिग्री है और बी डी ए में डी 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल इक्वल हैं। इसमें दोनों एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए डी दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, वाई, बिकॉज बोथ आर कॉमन, कॉमन एंगल है, कॉमन है। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो और छोटा वाला, दोनों में एंगल जो बी है ना वो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो इन दोनों बेसिस पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर है ट्राइंगल बी डी ए के। ठीक है, कौन सी सिमिलरिटी से, ए एंगल एंगल सिमिलरिटी से। दो एंगल, अगर किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है। तो मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर आपने प्रीवियस क्लासेस मिस किए हुए हैं तो आगे के चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे, आगे के क्वेश्चन, आगे के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम बस उसका यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन इसको बिल्डअप हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं पहले ही। तो अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हो गया। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये लिख सकते हैं बी ए अपॉन बी डी। देखो बी ए अपॉन बी डी इक्वल होगा ए सी अपॉन वॉट, ए डी। देखो बी ए अपॉन बी डी इक्वल होगा ए सी अपॉन ए डी के। ठीक, बस अब वैल्यूज को पुट कीजिए। बी ए कितना है, 100 अपॉन बी डी 96.08 इज इक्वल टू ए सी है आपका 25। ए डी तो अपने को नहीं पता, आई थिंक वही फाइंड करना है। यस, ए डी ही हमें फाइंड करना है। तो ए डी कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 100 का मल्टीप्लाई ए डी में होगा तो 100 ए डी इज इक्वल टू 25 का मल्टीप्लाई 96.08 में होगा तो क्या आएगा, कुछ भी आए, 25 इंटू 96.08 ये हो गया। ठीक है, अभी ए डी इक्वल टू वॉट, 25 इंटू 96.08 अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व जब करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, फिर 4 से इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 24.02। ओके, तो ये जो ए डी है बताओ किस में आएगा, मीटर में या सेंटीमीटर में। 24/02 क्या लिखूँ मैं, मीटर या सेंटीमीटर। क्योंकि हमने सारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है तो ये ए डी भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ दिया होता कि हमें ए डी मीटर में फाइंड करना है तो हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करते तब हम बताते हैं। ठीक है, बट ऐसा कुछ दिया नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ भी दो ट्राइंगल्स की बात की जा रही है, दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 48 सेंटीमीटर। दोनों ट्राइंगल का पेरीमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। अभी आपको सब सर के ऊपर से जा रहा होगा तो रुको मैं ट्राइंगल बना दूं पहले।
ठीक है, दो ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ए बी सी, नाम दे दो ए बी सी, ठीक है, और पी क्यू एंड आर, ये हो गया। पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल है 32 के और उसका 48 है। पी आर 6 सेंटीमीटर है। पी आर कहाँ है? पी आर है 6 सेंटीमीटर के। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, उसी का करस्पॉन्डिंग एंगल पूछ रहा है। देखो ये एंगल आपसे पूछ रहा है, तो इसको एक्स मान सकते हैं हम, ठीक है, ये वाला एंगल हम एक्स मान सकते हैं। सॉल्यूशन, देखो गिवन हमें दिया क्या है, पेरीमीटर मीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी is equal to 32 centimeter and perimeter of triangle PQR, P and Q and R is equal to 48 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों का पेरीमीटर दिया है और वन साइड दिया हुआ है, वन साइड यानी पी आर इज इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, ए सी हमें करना है फाइंड। ये तीन चीज़ें दी गई हैं, एक चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो एक रिलेशन होता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल, किसी भी दो ट्राइंगल्स का अगर पेरीमीटर हमें पता है और एक साइड पता है तो हम दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है और वो दोनों कैसे होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, दैट्स वाई वी कैन राइट perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle PQR is equal to their corresponding sides। corresponding sides क्या हो गया, AC upon PR, ठीक है, PR का corresponding side AC ही तो है, ठीक, बस अब वैल्यूज पुट कीजिए। पेरीमीटर ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 32, ओके, अपॉन PQR का पेरीमीटर 48, ओके, इज इक्वल टू AC का AC, ऐसी की तैसी, PR क्या है 6, तो चलो कट पिट करते हैं, AC को एज इट इज यहाँ ही रखो, इज इक्वल टू 6 उधर चला जाएगा, 6 इंटू 32 अपॉन 48, सिंप्लीफाई करो इसको, 8 जार 48, 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, तो AC इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू 4 वॉट, सेंटीमीटर, ठीक है, सारा कुछ सेंटीमीटर में है तो आपका AC भी सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। AC जो कि x की हम x लिखे थे तो इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर, यही हमसे पूछा गया था। आई थिंक इट्स क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल DEW, आपको ट्राइंगल दिया हुआ है DEW, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है DEW में AB जो है EW के क्या है, पैरेलल है, ओके,
इफ ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी ये है आपका 4 सेंटीमीटर, डी ई 12 है, डी और ई कहाँ, ई डी ई ये पूरी लंबाई जो है 12 है। तो 12 में जब ये 4 है तो बाकी ये कितना होगा, 80 तो होगा, क्योंकि डी ई फुल लेंथ आपकी 12 है और छोटी वाली लेंथ मान लो 4 है, तो बड़ी वाली क्या होगी, 8 होगी। ठीक, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 24, डी और डब्ल्यू ये फुल लेंथ आपकी दी हुई है। रुको मैं ऐसे भी लिख दूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। ये 12 पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, 12 है, 4 यहाँ से यहाँ तक का होगा, 8 यहाँ से यहाँ तक का होगा। ठीक, अब इसमें डी डब्ल्यू ये फुल लेंथ फिर से 24 है आपकी, 24 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रही हूँ, इसमें बहुत मैसअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बी कहाँ, डी बी ये छोटू वाला लेंथ, जो छोटू ट्राइंगल है ना उसी का ये वाला साइड पूछ रहा है आपसे। तो सपोज कर लो कि ये x है, जब तक नहीं पता है तब तक x है, बाद में उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। ट्राइंगल डी ई डब्ल्यू क्या दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू ई डब्ल्यू। ठीक है, इस ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल में ए बी जो है पैरेलल है ई डब्ल्यू के। ठीक, तो बाई थेल्स थ्योरम जिसको हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी डब्ल्यू। ए डी अपॉन ए ई इक्वल टू बी डी अपॉन बी डब्ल्यू। बात समझ में आई? करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल होंगे बाई व्हाट, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये हो गया। वैल्यूज पुट करो, ए डी क्या है 4, ए ई कितना है 8 हमने निकाला हुआ है, इज इक्वल टू बी डी क्या है 24 है, नहीं देखो कैसे पता चलेगा, फुल लेंथ आपका 24 दी हुई है। एक मिनट, बी डी हमने x माना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक है बी डी, आप लिखिए चुपचाप x। अब बी डब्ल्यू फुल लेंथ में से x को माइनस कर देंगे तो हमें बी डब्ल्यू निकल जाएगा। फुल लेंथ है 24 में से हम x को कर देंगे माइनस, तो हमें बी डब्ल्यू पता चल जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4 विद इन ब्रैकेट 24 माइनस एक्स और 8 इंटू एक्स वॉट 8x। चलो इसका मल्टीप्लाई कर, 4 4 जार 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जार 8 और 1 9, 8 1 9, ये हो गया 96 माइनस 4x इज इक्वल टू 8x। ओके, 96 को इधर ही रहने दो और 8x माइनस 4x है, इधर जाएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। ओके, 96 एज इट इज इक्वल टू 8 और 4, 8 4 12x। तो x इज इक्वल टू 96 अपॉन 12 कितने टाइम्स में कटेगा, 8 टाइम्स में, 8, और इसका यूनिट क्या रहेगा सीएम, सारा कुछ सीएम में है तो ये भी सीएम में ही रहेगा आंसर।
ये हमसे x की वैल्यू फाइंड करने को बोला था। डी बी यस यस, x की वैल्यू ही फाइंड करने को बोला था, तो हमने निकाला 8। बस यही करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर आपको दिया रहेगा, उसमें आपको बताया है एंगल ए इज 90 डिग्री। ये जो एंगल ए है आपका है 90 डिग्री, ओके। और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, ठीक। इफ बी डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी डी आपका दिया है 2 सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर, सी डी 8 है, सी डी 8, ओके। देन फाइंड ए डी, ए डी ये जो परपेंडिकुलर है वही हमें फाइंड करना है। तो अब अभी के लिए हम x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ए डी बी, ए डी बी दिखा, ए डी बी, और दूसरा ट्राइंगल सी डी ए, सी डी ए दिख रहा है। अगर ये दोनों को सिमिलर कर दें हम, तो हम निकाल सकते हैं ए डी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो चलिए प्रूफ करते हैं। फिर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते मतलब, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। तो चलो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा पहले, सिमिलरिटी प्रूफ करने से पहले। तो मैं लिखने जा रही हूँ ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ए, सी डी ए देखो ये परपेंडिकुलर का साइन है, अरे सिमिलरिटी का साइन। देखो जो दो ट्राइंगल है ए डी बी, ए डी बी में डी बीच में है, तो ये जो डी ट्राइंगल है इसको ध्यान से देखो, ये होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल जो बड़ा वाला ट्राइंगल था हमारा ए बी सी, उसके जो वर्टेक्स से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो जब इधर 90 है तो इधर भी 90 ही होगा, ठीक है। देखो डी इधर भी, डी इधर भी, दोनों में डी जो है कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री इधर भी, 90 डिग्री इधर भी, तो दोनों ट्राइंगल में एक एंगल हमें 90 डिग्री मिल गया। जो डी है एंगल वो इक्वल टू एंगल डी होगा, दोनों कितना है 90 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और एक साइड कॉमन है, कौन सी, एडी, एडी साइड आपको दिख रही है दोनों तरफ, ए डी बी, ए डी बी में भी ए डी आ रहा है, और सी डी ए, सी डी ए में भी ए डी आ रहा है, तो ए डी क्या हो जाएगा, कॉमन है। ए डी इज इक्वल टू ए डी वाई, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। तो क्या इतना काफ़ी है दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने में? यस आई थिंक सो। तो इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं, इसलिए बी डी अपॉन ए डी, देखो बी डी दिख रहा है, बी डी अपॉन ए डी इक्वल होगा किसके, ए डी अपॉन सी डी के।
ठीक है, क्यों? क्योंकि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स क्या हैं? आर प्रोपोर्शनल। ओके, तो सॉल्व करें इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी स्क्वायर फिर बी डी इंटू सी डी, ये हुआ। अब ए डी का स्क्वायर हमें फाइंड क्या करना है? ए डी फाइंड करना है। ए डी स्क्वायर बी डी, बी डी की वैल्यू क्या दी है? 2 इंटू सी डी कितना दिया है? 8। ए डी इक्वल टू, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 8 ज़ा 16। तो ए डी क्या हो जाएगा यहाँ से? रूट में 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 4। और 4 किस में रहेगा? जब 2 सेंटीमीटर में है, 8 भी सेंटीमीटर में है, तो 4 भी हमारा सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है, ठीक, बस यही आपसे पूछ रहा था, यही हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या है। A 6.5 meter long ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall. Find the height of the wall where the top of the ladder touches it. कुछ समझ आया? अभी आ जाएगा समझ में, मैं फिगर ड्रॉ कर दूं इसके बाद। देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ए बी सी, जहाँ एक लैडर है, जो कि लैडर की लंबाई कितनी दी गई? 6.5 मीटर। ध्यान से देखो, मीटर में है। लैडर कैसे रखते हैं? क्या एकदम दीवार से चिपका देते हैं लैडर को? सीढ़ी कभी देखे हो मैकेनिक को, जब भी पोल पे बिजली खराब होती है या कहीं भी पेंट करना होता है घर को, तो कैसे मजदूर सीढ़ी लगाते हैं? एकदम दीवार से चिपका कर नहीं लगाते ना। ये वॉल है आपका, वॉल है आपका ए बी, ठीक है। अगर दीवार ये है तो ए सी आपका लैडर होगा, यानी सीढ़ी होगा। तो इसकी लंबाई कितनी दी गई सीढ़ी की? 6.5 मीटर, ठीक है, मीटर में है। इज प्लेस्ड, कहाँ रखा गया है? अगेंस्ट अ वॉल, दीवार से दूर रखा गया है, जाहिर सी बात है चिपका कर नहीं रखा जाएगा। सच दैट इट्स फुट, इस लैडर का जो फुट है यानी सी, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। वॉल है आपका ए बी, यहाँ से कितनी दूरी पे रखा गया है? 2.5 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द वॉल। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल वेयर द टॉप ऑफ लैडर टचेस इट। हमें इस हाइट को यानी ए बी फाइंड करना है, जहाँ पे ये लैडर का जो टॉप है ना, टॉप क्या है? ए है, पॉइंट ए, वही तो टॉप है। फुट है हमारा सी, ठीक, तो टॉप से लेके ये आपको यही हाइट मेजर करनी है। तो साफ साफ दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बस काम तमाम आपका। चलो तब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होगा। ए सी की वैल्यू है 6.8 स्क्वायर
इज इक्वल टू ए बी क्या है नहीं पता, फाइंड करना हमको, प्लस बी सी क्या है 2.5 इसका स्क्वायर करना। ठीक है, सिक्स पॉइंट फाइव है, मैंने 6.8 लिखा हुआ है, तो इसको आप कर लीजिए 5। 6.5 ओके, यहाँ भी 6.5 का स्क्वायर। ठीक, तो 6.5 का स्क्वायर करेंगे आप तो आएगा, मेरा आया है 42.25, ये आया है। स्क्वायर मतलब 6.5 का मल्टीप्लाई करना है 6.5 में। तो आई थिंक आपको मल्टीप्लिकेशन तो अच्छे से कर सकते हो और करना भी चाहिए, अदरवाइज आपके आगे के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आगे के स्टेप्स गलत हो जाएंगे और ओवरऑल आपका आंसर गलत आएगा। 2.5 का स्क्वायर 625 होता है, तो ये 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा तो आएगा 6.25। एक्स स्क्वायर यहीं रहने दो, 42.25 एज इट इज, ये आया माइनस 6.25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस करो 0.00, 12 में से 6 गया 6, 3, 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो करते हैं इसको सफाई। तो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आया, ठीक है, 36.00 मीन्स 36, तो एक्स इक्वल टू वॉट, रूट में हो जाएगा 36, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 36 का 6, एक्स इक्वल टू 6, यूनिट मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर हेक्टोमीटर डेसीमीटर डेकामीटर किस में आएगा, आपका मीटर में आएगा, क्योंकि सारे यूनिट्स मीटर में हैं इसलिए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मीटर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बी केयरफुल। तो अब इस एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 6 मीटर, यही हमें लाना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 है, 9, क्वेश्चन नंबर 9। In a rectangle ABCD, E is the middle point of AD. If AD is equal to 40 meter and AB is equal to 48 meter, then find EB. तो एक रेक्टेंगल हमें बनाना है ABCD, तो चलो बनाते हैं पहले। ये हो गया आपका रेक्टेंगल ABCD। ठीक, आपका ABC, this one D. E is middle point of AD. AD का मिडिल पॉइंट है E, यहीं कहीं होगा E, एकदम बीच में E। ठीक है, ये है, हो गया। और क्या दिया है, इफ ए डी इक्वल टू 40, ए डी 40 दिया हुआ है आपका, तो ये है पूरा आपका 40 ए डी। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू 48 मीटर, ए बी कहाँ गया, ए बी 48 मीटर बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड ई बी, ई बी ओके, यानी हमें ज्वाइन करना है इसको, तो हाइपोटेनस बन जाएगा। ठीक, देखो कैसे करते हैं। ठीक है, ई बी हमें फाइंड करना है, तो आपको दिख रहा है। और रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, रेक्टेंगल की खासियत ये है कि हर
एंगल इसमें कितने का होता है 90 डिग्री। ठीक, तो 90 डिग्री है तो यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है ABE, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें एक साइड ये परपेंडिकुलर पता है 48, ये 40 दिया है तो इसका मिड पॉइंट है तो 20 होगा कि नहीं, ये होगा 20 और ये भी होगा 20, जब टोटल 40 है और E एकदम मिड पॉइंट है तो 20 हो गया। तो हमें E भी फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। X सपोज हमने X मान लिया इसको, तो वही राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ठीक है बस, लेकिन आपका फिगर सही बनना चाहिए, अगर फिगर गलत तो आंसर गलत। इन ट्राइंगल BAE क्या करेंगे, चलो हाइपोटेनस लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ए हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर कर लो पहले, किसी का भी पहले कर लो किसी का भी बाद में कर लो, 20 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं आप, या तो पहले 48 का स्क्वायर फिर 28 का सॉरी 20 का स्क्वायर, उससे कोई इशू नहीं है, बट बस दूसरी साइड में आपका हाइपोटेनस होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 48 का स्क्वायर क्या आएगा 2304, 2304 ये आया। ठीक है, दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 2704, ऐड करो 04 4 0 0 0 3 4 7 2 का 2, एक्स क्या हो जाएगा इधर रूट में चला जाएगा 2704, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2704 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, क्या आएगा 52। आप इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका फैक्टर निकालिए 2704 का आप फैक्टर कीजिए, उसके बाद पहले 2 से डिवाइड करना, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, ऐसे करते करते आप पेयरिंग करोगे तो उस पेयरिंग के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 52 आना ही आना है, और ये सारा क्या है मीटर में है, ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, तो आपका आंसर जो है वो भी क्या आएगा मीटर में ही आएगा, यानी 52 मीटर इसकी लंबाई है, किसकी EB जो हमने x माना था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल इज 25। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल है उसका हाइपोटेनस कितना है 25 सेंटीमीटर, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स, और बाकी 2 साइड्स वन इज लॉन्गर देन द अदर बाई 5 सेंटीमीटर, एक जो लंबाई है दूसरी से 5 सेंटीमीटर अधिक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स, उन दोनों के साइड्स का मेजरमेंट कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस एकदम साफ साफ दे दिया आपका 25 सेंटीमीटर, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी है, 25 सेंटीमीटर मतलब 25 सेंटीमीटर। ये A हो गया, B हो गया और ये C हो गया, ये हो गया। बाकी 2 साइड्स में ही थोड़ा सा दिक्कत है कि कौन किससे ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं हम बेस को मान लेते हैं x, तब हम मानेंगे कि जो परपेंडिकुलर है वो 5 अधिक है। बात समझ आ रही है, या तो परपेंडिकुलर x माने
बेस को 5 अधिक माने, ठीक है। यही रेशियो है, कोई भी एक इसमें x मानना पड़ेगा और दूसरा x + 5 करना पड़ेगा। तो हम चलो बेस x मानते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट बेस, क्या है बेस का नाम, क्या है, AB = x सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि 25 सेंटीमीटर में है तो ये भी हम सेंटीमीटर में ही लेंगे। ये हो गया। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की, जिसे हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। देन एल्टीट्यूड BC = कितना हो जाएगा, 5 अधिक है, ठीक है, 5 ज़्यादा है। तो अगर x है तो x में 5 ऐड करेंगे, डिवाइड मत कर देना, 5x मत लिखना, 5 गुना नहीं है 5, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5 ऐड करना है। तो x + 5 सेंटीमीटर, तो यानी जो BC की लेंथ है वो हो जाएगी x + 5, और ये किस में रहेगा, ये भी आपका सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो अब कोई दिक्कत या परेशानी नहीं, ये साफ साफ दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें तीनों साइड्स पता चल गए हैं, हाइपोटेनस, बेस एंड एल्टीट्यूड। देन व्हाई आर वी वेटिंग, चलो अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC, यस, AC² = AB, चलो कोई भी लिखो, AB² + BC², ओके। AC कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25² = AB, AB क्या है, AB मीन्स x² + BC कितना है, x + 5, इसका स्क्वायर करेंगे, ओके। तो चलो सिंप्लीफाई करो, 25 का स्क्वायर कितना आता है, 625, आई थिंक सो, यस 625, 625 = x² प्लस ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² मीन्स 5 का स्क्वायर यानी 25 + 2ab, 2 × a × b यानी 2 × 5 × x, 2 5 = 10x, ओके। 625 ये हो गया, 25 को इधर लाओ, -25 हो गया, ठीक, = x², 2x² और प्लस 10x, ठीक है। x² वाला x² के ही साथ या तो जुटेगा या तो घटेगा, x² को आप x के साथ ऐड नहीं कर सकते हो, बात समझ आ रही है। 625 में से 25 गया, बचा 600, रुको इसको अच्छे से लिखते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, 2x² + 10x मैंने एज इट इज़ लिखा है, और 625 में से 25 गया, बचा 600 जो कि प्लस में आएगा, बट मैं इक्वल की दूसरी साइड लाऊंगी तो हो जाएगा -600, अब = 0, ये हुआ, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना था, 2x² + 10x - 600 = 0, यही था। क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है, यस, 2 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, 2 कॉमन ले लो, x² + 5x + 2 3 = 6 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बाकायदा पढ़ा हुआ है इन डिटेल, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कोफिशिएंट ऑफ x² ऑन कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² 1, कांस्टेंट टर्म है हमारा 300, तो 300 1 = 300, तो 300 का क्या करेंगे,
फैक्टर करते हैं। चलो करो। 150, फिर 2 से, 2 7 जार 14, 2 5 जार 10, फिर 3 से, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, फिर 5 से, फिर 5 से। ओके, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20 और 3 5 जार 15। देखो 20 और 15 दिख रहा है आपको। 2 2 जार 4, ये 2 2 जार 4 और 5 का मल्टीप्लाई किया है। 4 5 जार 40, अरे सॉरी 20, और 3 5 जार 15। और हमें क्या करना है, +5 लाना है बीच में, यानी बड़े वाले को देंगे हम प्लस, छोटे वाले को देंगे माइनस। ठीक है, और x लगा देंगे बस। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स स्प्लिट करते हैं। +20x माइनस 15x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। सफाई करना जरूरी है, सफाई कर दीजिए। कॉमन लो, x प्लस 20 माइनस 15x माइनस सॉरी प्लस 20, क्योंकि माइनस हमने कॉमन किया हुआ है बाहर, ये प्लस है। x प्लस 20 कॉमन कर लो, x प्लस 20 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू वॉट, -20, और इधर आया x इक्वल टू 15। तो कौन सी वैल्यू लेंगे? क्या कभी बेस आप माइनस में भी मेज़र करते हो? ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, क्या वो माइनस में भी आती है कभी? डिस्टेंस माइनस में नहीं लेते हैं, तो माइनस वाली वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे प्लस वाली वैल्यू को, जो कि हमारा है 15। तो 15 देखो बाकी सेंटीमीटर में है, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर लिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका भी बताया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको हल्के में मत लीजिएगा आप। ठीक है, इन दिस लेक्चर वी हैव डन 10 मोस्ट important questions based on triangle। ठीक है, ट्रायंगल्स पे बेस्ड था ये, ट्रायंगल आपके चैप्टर का नाम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सॉल्व कराया हुआ है। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं अपनी क्वेरी, अपने डाउट्स। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।